इससे शहर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है नया, और जो भी पुराने काम रुके हुए हैं उनको चालू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और विधायक असीम गोयल जी इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आज भी वो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से इस दिशा में मिले हैं और कामों के प्रति गंभीर। अभी सीएम साहब अभी जनसंवाद का कार्यक्रम भी शहर में करके गए हैं और उन्होंने काफ़ी सी कामों को मंजूरी भी दी है। अभी हमने जो पुराने काम हैं उनको दोबारा शुरू करने का जो है वो मेरे ख्याल से आज हमारे सारे लेटर जो हैं वो ऊपर डायरेक्टर ऑफिस में चले गए हैं, उनको मंजूरी के लिए वो दोबारा शुरू होने लग रहे हैं। दूसरा, आज हमने 26 कामों के एक और टेंडर लगाने के लिए बोला है। 5 करोड़ समथिंग के पुराने काम रुके हुए तो वो भी टेंडर अब जो है प्रक्रिया में आ जाएंगे। पहले भी लगभग 70 के काम हो गए, लगभग अभी टेंडर लग चुके हैं जिनके वर्क ऑर्डर इशू हो चुके हैं और कुछ के काम शुरू भी हो चुके हैं, कुछ के अभी और शुरू होने वाले हैं। और ये 26 काम और अब कल 1-2 दिन में टेंडर लगने शुरू हो जाएंगे। उसके डी प्लान के काम भी अभी शहर में हमने डाले थे, वो भी आ गए, उनके भी टेंडर लगने शुरू हो चुके हैं। और एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा था हमारा शहर की निकासी का। हमारे जैन साहब जो 16 नंबर वार्ड से पार्षद आते हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं। 8 सेक्टर और 9 सेक्टर के अंदर जो पानी की निकासी का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे यहाँ पर रहा आपकी बार बाढ़ के अंदर, तो उसके लिए माननीय विधायक जी ने एक एस्टीमेट बनाने के लिए जो बोला था और सारी बात रखी थी, उसका एक एस्टीमेट जो है 2 करोड़ समथिंग का, मतलब 2 करोड़ 33 के लगभग समथिंग जो था वो एक टीपीएस अपग्रेडेशन का जो टेंडर था वो है। और एक 2 करोड़ समथिंग का टेंडर था वो स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन जो है चेंज करनी है या सफाई के लिए। वो दोनों टेंडर जो है वो हमने डाल दिए, लेकिन उसके अंदर जो पावर है उसकी हमने एस्टीमेट बनवा के भेज दी, कमिश्नर मैडम से अप्रूवल करा दी। लेकिन वो 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की पावर जो है एफएमसी जो कमेटी होती है उसके अंदर उसको पास कराना होता है। और कल की हमने मीटिंग जो है उसकी कमेटी की रखवा दी है और कल जो है उसके जैन साहब खुद भी मेंबर हैं और उम्मीद है कि कल वो दोनों काम पास हो जाएंगे और उसके बाद 9 सेक्टर और 8 सेक्टर के लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा हुड्डा की तरफ से भी हमने सीवरेज साफ करने का जो मुद्दा था 75 लाख का टेंडर वो अलग से करवाया है हुड्डा से। तो ऐसे सेक्टर 9 और 8 के जो मेन काम थे, चाहे वो सीवरेज को लेके, स्ट्रॉन्ग वाटर को लेके या टीपीएस की अपग्रेडेशन को लेके, तीनों कामों का जो है अब उसका जो काम करने का जो पूरा हो चुका है और वो जल्दी अब काम जो है इसके अंदर दिखने शुरू है। वो मेहता जी का अपना पर्सनल विषय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेहता जी तो ना उंगली काट कर शहीद होने वाला काम करते हैं। या तो वो इस्तीफा देते हैं, अगर उन्होंने देना तो डिप्टी मेयर से इस्तीफा देते, क्योंकि जो पद है डिप्टी मेयर का वो ऑफिशियल मेंबर है एफएमसी कमेटी का, ना कि मेहता जी मेंबर है। मेहता जी ने कोई फार्म नहीं भरा, मेहता जी कोई उसके मेंबर नहीं है। मेहता जी नहीं, डिप्टी मेयर मेंबर है। डिप्टी मेयर कोई भी होगा वो उसका ऑफिशियल मेंबर रहेगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है। अगर उन्होंने उस कमेटी से अपना इस्तीफा देना है तो वो पहले अपने डिप्टी मेयर पद से इस्तीफा दें, उसके बाद वो फिर उसमें कमेटी से इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि जी मेरा इसमें कोई वो नहीं है तो वो कमेटी के अंदर मीटिंग में नहीं जा सकते। वो तो उनका अपना राइट है कि मीटिंग में जाए या ना जाए, वो उनका अपना विषय है। देखिए वो भी मैंने देखा है, मेरे पे भी वीडियो आई थी। देखिए पहली बात तो मेरे मैडम का ये कभी नहीं बनता कि वो एक एडोक बेस के कर्मचारी के साथ जाके वहाँ पर बहस करें और उनके साथ जाके बैठ के उनसे पूछें कि ये काम कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या है। अब ये काम मेयर मैडम का या विधायक जी अगर किसी काम के लिए वो जेई को थोड़ा फोन करेंगे, वो कमिश्नर मैडम को फोन करें, कमिश्नर मैडम को बोलें कि ये काम करवाया जाए, इसके अंदर ये दिक्कत है। जो मेरे संज्ञान में अभी तक मामला है, मैंने भी जेई को बुला के और मैडम से, कमिश्नर मैडम और एक्शन से बात की थी, तो उनसे पूछा था कि इसका मसला क्या है। तो मेरे संज्ञान में जो आया वो ये आया है कि जो वो व्यक्ति हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं आर्मी से रिटायर, वो यहाँ पर आते हैं। उनकी 2 आईडीज हैं 293 गज की। एक आईडी एक जगह में है, एक आईडी एक जगह पर है। उनकी एक आईडी जो है वो अप्रूव्ड जगह में है और एक आईडी जो है अनप्रूव्ड जगह में है। अब विषय क्या है कि वो जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई तो करते हैं उसको पार्ट आईडी के लिए अप्रूव्ड जगह से, और जो लोकेशन दिखाते हैं वो दिखाते हैं अनप्रूव्ड जगह की। क्योंकि जब वो लॉन्गिट्यूड डालते हैं उसके अंदर, मोबाइल के अंदर लॉन्गिट्यूड जो एटीट्यूड जो होता है उसका, तो वो उससे लोकेशन आती है। जब वो उस लोकेशन पे जाते हैं पार्ट आईडी के करने के लिए, जो उन्होंने मेरे को बताया है वो अनऑथराइज होती है, तो वो उसकी पार्ट आईडी हो नहीं सकती। इसका विषय ये है, देखो मैं ये नहीं मानता, अधिकारियों में भी कमियां होती हैं। अधिकारी भी बहुत से ऐसे हैं जो काम को करना नहीं चाहते, लोगों को उलझाते हैं। और मैं ये कहता हूँ अगर ऐसे अधिकारी कोई हैं जो काम नहीं करते, पैसा लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको बिल्कुल सजा देनी चाहिए, उनको टांगना चाहिए। और ऐसा कोई भी अधिकारी पाया जाता है और हमारे संज्ञान में कोई आता है
उसके विषय में हम सीएम साहब से, माननीय विधायक जी से बात रख के उसको बिल्कुल यहाँ पर काम करने नहीं देंगे। लेकिन बेवजह से जो काम नहीं हो सकता या जिस काम के अंदर कोई दिक्कत है उसके अंदर उसके ऊपर नजायज दबाव डाल के या उसको तंग करके कोई विषय किया जाए, वो गलत है। उसके अंदर उसको उल्टा समझा के और उस समस्या का हल निकाल के कमिश्नर मैडम से बैठ के या टेक्निकल लोगों से बैठ के उस समस्या का हल निकालो। जो वो आइडिया अनप्रूव्ड है उसको अप्रूव्ड करवाया जाए, उसको फाइल को उस कॉलोनी को ऊपर भेज के अप्रूव्ड करा के उसकी पार्ट आईडी का काम किया जाए, इसका ये विषय है। और हम जितने भी हमारे एनडीसी के जो काम पेंडिंग है या पार्ट आईडी के अनऑथराइज के कारण पेंडिंग है, उसके लिए भी विधायक जी के संज्ञान में बात डाल दी, सीएम साहब को भी बता दिया। अभी भी उन्होंने कॉलोनियां अप्रूव की हैं, लेकिन अभी कुछ कॉलोनियां जो हमारी अनअप्रूव्ड है उसको हाउस में हमने अप्रूव करवाना है। जब भी हाउस की मीटिंग होगी उसमें हम वो अप्रूव करा के कॉलोनियों को ऊपर भेज देंगे और उनको अप्रूव करवा के जो लोगों की एनटीसी की समस्या है अब अनअप्रूव्ड वाली वो भी दूर करेंगे। बगैर आपको जो भी काम करना है वो करें, लेकिन ठीक करें, गलत काम ना करें। हमारी आपको कोई भी शिकायत अगर मिलती है, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने रितेश जी को या उनके प्रतिनिधि को किसी भी तरह की कोई भी 1 रुपया किसी को दिया हो, किसी ने भी, या मैंने किसी का गलत काम के अंदर कोई फायदा किया हो, किसी को गलत काम करवाया हो, उसका मैं जिम्मेवार हूँ, गुनहगार हूँ। आगे मेरे को जब मर्जी पूछ सकता है, बता सकता है। लेकिन अच्छे काम करने के लिए तो वो कोई पद पे हो ना हो, प्रतिनिधि हो ना हो, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम तो कोई भी कर सकता है। लोगों का भला करने के लिए हर आदमी को तैयार रहना चाहिए। देखिए, दखल अंदाजी का आरोप तो बिना बात के लगाते हैं। अब मेरी बात को एक जवाब दें आप। मैं ना अभी इसका भी खुलासा करूंगा बहुत जल्दी कि कौन काम को रोकता है और कौन काम को चलाता है, कौन काम को करना चाहता है, कौन काम को नहीं करना चाहता। मेरे मैडम सिर्फ क्या करती हैं, मीडिया को रखती हैं अपने साथ और 2 जगह जाती हैं, मीडिया को फोटो खिंचवाई। मैं मीडिया का प्रेमी नहीं हूँ, हम मीडिया में कम आते हैं, हम काम में ध्यान ज़्यादा रखते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा मीडिया से कम लगाव लगा सकते हो कि हम मीडिया में अपनी बात को रख नहीं पाते। काम हम करवाते हैं। अब क्या होता है कि सरकार कोई भी काम जो नहीं होगा ना, वो तो सरकार नहीं कर रही है। जो काम हम करवा लाएंगे उसके अंदर वो नंबर बनाएंगे कि हमने कर दिया, हमने करवा दिया। भाई जब हम सरकार कुछ कर ही नहीं तो आप कहाँ से करवा रहे हो? आप कहीं पाकिस्तान से पैसा लेके आ रहे हो या कहीं और सिस्टम से बनवा के लेके आ रहे हो? अगर विधायक उसको रिकमेंड करता है, ऊपर भेजता है, ऊपर से पास कराता है, तो ही तो काम आ रहे हैं, तभी तो पास हो रहे हैं। तो उसकी वाहवाही तो वो करते हैं, और जो काम नहीं होता वो सरकार नहीं करती। और विषय एक और भी है, जो ये कहती है मैडम की काम नहीं करते। भाई वो मेयर है, निकले ना शहर में, जाए ना शहर में, देखे ना नालियां कहाँ गंदी हैं, गंद कहाँ पड़ा है, कहाँ नहीं सफाई हो रही। कभी रोका है किसी ने? कोई पकड़ सकता है उनको कि आप क्यों जा रहे हो जी, क्यों देख रहे हो कि सफाई गंदी है, यहाँ पे नाला गंदा है जी, यहाँ पे ये सफाई नहीं हो रही जी, ये सड़क टूटी हुई है जी। कभी निकली है बाहर? सिर्फ क्या करती है, एक काम पे जाएंगी, मीडिया साथ में लोगों को दिखाएंगे, देखिए ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रहे, ये काम नहीं करने दे रहे। बस ये ट्रायल है और तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई काम करो तो सही। रो कौन रहा है? ना तो उनको काम करने का पता है, ना किसी काम की नॉलेज है। वो 1-2 आदमी उन्होंने रखे हुए हैं, जो वो कह देते हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं, उसी हिसाब से अखबार में सवेरे खबर डाल देते हैं। अब ये भी नहीं सोचते वो कि इस खबर का क्या निकलेगा निचोड़, मतलब उसकी गहराई तक भी नहीं जाते। जो उन्होंने कहा उसी के ऊपर बोल देते हैं, चाहे वो कोई जांच का, अब जांच के विषय के लगा लो। अभी वो मैंने परसों अखबार में पढ़ा है, आया हुआ था, कोई 8 पंप खरीद लिए पोर्टल के ऊपर, जैम पोर्टल पे, और उसकी जांच का विषय बना दिया। अब भाई उधर तो बाढ़ आई हुई है, पानी शहर में खड़ा है, और ये जैम पोर्टल पे उन्होंने पूरी तैयारी करके राजस्थान से पंप ले लिए इमीडिएट इफेक्ट से। सरकारी पोर्टल है, सरकार ने अप्रूव किया और वो जरूरी है। आपने ये तो क्या कहना है कि जी पंप खरीद के लोगों को पानी से बचाओ इमीडिएट इफेक्ट से, और आप कह रहे हैं जी आप पंप क्यों खरीदी, इसकी भी जांच का विषय कर दो ताकि उनकी पंप की पेमेंट ना हो, और कल को निगम में कोई और व्यक्ति भी कोई चीज खरीद ले, उसको भी बेचारे को पैसे न मिले और कोई दोबारा निगम में कोई सामान ना दे। मतलब लोग डूब जाए, मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बस एक ही काम है उनका कि लोगों को ये दिखाना है कि यहाँ पे तो घपला हो रहा है, यहाँ जांच का विषय। अब जब हर समय झूठ की राजनीति करोगे तो उसमें क्या बचेगा? किसी चीज में घपला निकला, किसी चीज में कुछ निकला, कुछ नहीं। हमेशा कोई भी, आप जितनी इन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, मैं निकलवाऊंगा इनकी चिट्ठियां, अब तक मेरे संज्ञान में है कि इन्होंने 500 चिट्ठियां लिख दी। ये काम रोकने के लिए, चलाने के लिए। आज अधिकारियों की क्या बन गई कि जी हम तो काम ही नहीं करेंगे जी, क्या फर्क है जी, हम तो ऐसे निकाल देंगे टाइम। काम करें तो मर गए, ना करें तो मर गए। भाई आप उसकी गहराई में जाओ। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, उसकी शिकायत करें, आप विधायक को बताएं, आप मेयर कमिश्नर को बताएं, आप सीएम को बताएं, उसके ऊपर कार्रवाई कराएं। लेकिन हर समय चिट्ठी लिख के इसके ऊपर जांच कर दीजिए, इसके ऊपर जांच कर दीजिए। क्यों?
क्योंकि इनको लगता है कि अगर शहर में काम हो गए तो विधायक की बल्ले बल्ले हो जाएगी, सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब ये काम तो करवाते नहीं, उल्टा हर समय काम को रुकवाने के लिए तैयार बैठे हैं 24 घंटे। उसका प्रूफ मैं आप लोगों को दूंगा ये कैसे काम को रुकवाते हैं। की बैठक में भी आप मेरी बात सुनो, हमने 2.5 करोड़ रुपए के काम पास करा दिए। अब मैडम को लगता है इतने जरूरी काम है, एस्टीमेट हमने बनवा दिए, सब कुछ करवा दिया, अपनी तरफ से हमने रिकमेंडेशन कर दी। अब उसके मेंबर हमारे सुंदर ढिंगरा जी और मीना ढिंगरा जी, हितेश जैन जी और कमिश्नर मैडम भी हैं, और इनकी तरफ से मेयर मैडम और डिप्टी मेयर मेहता जी और राजविंदर कौर जी, 3 ये हैं, तो पास तो हो ही जाएगा। अभी अगर इन्होंने रोकना हो तो इनकी मनोस्थिति का कल पता लग जाएगा। ये काम को रोकते हैं कि काम को चालू करेंगे। अगर तो काम को रोकना होगा तो इसमें भी टांग अड़ाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आज मेरा बयान सुन के ये कल को कोशिश करेंगे कि इसको तो करने दें हम, ये तो गारंटी है। और दूसरा विषय हो रहा है, अब मेहता जी का भी पता नहीं कि वो मीटिंग में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो 2 नामों में सवाल है कि अगर तो मीटिंग में जाते हैं तो अपनी बात पे कायम कैसे हैं, अगर मीटिंग में नहीं जाते तो मुद्दा कोई है ही नहीं। एमटी लगने वाली है, उसके जो 800 एकड़ हैं वो पोर्टल के ऊपर चढ़ चुके हैं। उसके अंदर 20 से 30 एकड़ ऐसे थे जो सारी जमीन चढ़ी हुई है, उनको आपस में जोड़ने का काम करती है 30 एकड़ का काम। वो जमींदारों से, उनके जो किसान भाई हैं उनसे बात हो चुकी है, वो उसको देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बीच में क्या हुआ, वो पोर्टल में कोई दिक्कत आ गई थी, तो अभी खुल्लर जी जब से आए हैं उन्होंने जो पोर्टल है ई भूमि का वो दोबारा से बनाया है। और कल वो ये कह रहे थे कि बुधवार को, वो वैसे उन्होंने पीछे चालू कर दिया लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, और कल तक वो पूर्ण रूप से जो है चालू हो जाएगा। जैसे ही वो पूर्ण रूप से कल चालू होता है, जो 20-30 एकड़ जो भूमि रहेगी है, जैसे ही वो ई भूमि पे चढ़ेगी तो हमारे 800 एकड़ जो है वो पूरे हो जाएंगे और IMT की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। IMT को विवाद किस चीज का है? विवाद तो है ही नहीं, उन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो जो जमीन देखी थी वो भी अम्बाड़ा की नहीं थी, वो भी दूसरे हल्के की थी, वो MLA अम्बाड़ा के थे और जमीन किसी और हल्के की थी, और उन्होंने तो काम कभी किया ही नहीं। उसके भी वो किसानों ने, अगर भाई किसी ने वो जमीन, इनके आपस की सरकार का रोला था, इनके आपस के मंत्रियों का रोला था, उन्होंने वो जमीन के अंदर इन्होंने पंगा डाला, उसके बावजूद भी इन्होंने, उसके बाद वो जान के गुस्से में उसके ऊपर सेक्शन ऐसी लगा के गया कि वो जमीन कभी किसी और काम में आ नहीं सकती। तो इसको तो लोग, अगर लोग किसी बात का विरोध करोगे आप लोगों को उजाड़ देंगे, इनकी तो मानसिकता ही यही है हर समय लोगों को उजाड़ने की। लेकिन विधायक जी ने IMT के लिए अपने एरिया की जगह चुनी है, नग्गल की तरफ IMT लगेगी, और विधायक जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना है। और उसके भी विधायक जी ने सारे जमींदारों से खुद बैठ के हाथ जोड़ के विनती करी है कि अब की बार IMT आ जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। उन सब से हाथ जोड़ के अभी वो IMT के ऊपर उनकी भूमि को जो है ई पोर्टल पे वो चढ़वाई है, और उसके अंदर रेट जो है किसान अपनी मर्जी से चढ़ा रहा है, अपने वो एफिडेविट दे रहा है कि जी मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ कि मेरे को जो है ई भूमि पे मैं इस रेट में जमीन देने के लिए तैयार हूँ। वो अब जैसे ही 800 एकड़ जमीन का पूरा टक एक हो जाएगा, उसी दिन वो ई भूमि जो है बंद होके उसकी जो प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा नेगोशिएशन का, जमीन को लेने का। और जैसे जमीन ले ली जाएगी उसके बाद IMT बनाने का